नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। आज का संडे बीजेपी के लिए सुपर संडे साबित हुआ। दोपहर 12 बजे तक बैक टू बैक 30 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसमें कांग्रेस के लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रामपाल शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सीएम भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में कांग्रेस के दिग्गजों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में आलोक बेनीवाल, रिक्षपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बैरवा, आलोक बेनीवाल जैसे बड़े नाम शामिल रहे। इसके अलावा अनिल व्यास, राम नारायण किसान, अनिल व्यास, ओंकार सिंह चौधरी, अशोक जंगड़िया, प्रिया मेघवाल, सुरेश चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं बांसवाड़ा में कांग्रेस के 600 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, जो कि साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं में असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह असुरक्षा कांग्रेस के नेताओं में पैदा हो गई है, जिसके चलते बीजेपी का लगातार कांग्रेस छोड़कर नेता दामन थाम रहे हैं। इसी पर आज करेंगे चर्चा। पर मैं मेरे बारे में जरूर कह सकता हूँ, मैं कई महीनों से इस बार के लिए चिंतन कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, किस रास्ते पे जाना चाहिए, और विकास का रास्ता, प्रगति का रास्ता और एक नेतृत्व देने का जो रास्ता मुझे लगा वो नरेंद्र मोदी जी का लगा। और जिस प्रकार का नेतृत्व उन्होंने देश को दिया है, हमने विचार करके, कुछ हमारे जो साथी लोग थे उन्होंने बैठ के बातचीत की और हम सब ने आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने का फैसला किया। देखिए, मैं कांग्रेस परिवार का सदस्य रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता। कांग्रेस में मैं मंत्री भी रहा हूँ, पर मैंने बताया ना आपको कि जिस प्रकार का वातावरण वहाँ है उसके बारे में न मैं बुराई करूँगा। जिस परिवार को मैं छोड़ चुका और दूसरा परिवार जिसमें मैं शामिल हो चुका, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। कोई वजह नहीं है। जिस प्रकार से देश का नेतृत्व चल रहा है, मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है, जो योजनाएं चल रही है, जो उनके कार्यक्रम हैं, और वो देश में नहीं जो दुनिया में कार्यक्रम है, जो एक संगठन का ढांचा है, हमारा मन था उस संगठन में हम भी काम करें। मैं आज थोड़ी बात कहूँ। खासा दिनों कांग्रेस के मायने तुमको लगे हो और तुमको ही बात को लगे हो कि भाई जगह 50 साल कांग्रेस में काम करे, जगह समाज में आवा भी समाज ने आ कांग्रेस की नहीं दियो अलावा धट्टा दे। और आज अपन जगह मंच माते खड़ा भी मंच का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी आपा की समाज ने 1999 में आरक्षण दियो। आरक्षण 3 गवर्नर है अपन जाति का। कांग्रेस कहीं दियो भाई, थे बता दियो और की दियो भाई अपन। अब कांग्रेस की धुनी बुझ गई। विधानसभा का चुनाव में हमारा आदरणीय दिया कुमार जी बात हुई, पर कोई कारणों मैं भी टाइम के मायने मांगी बातचीत नहीं कर सकिया। अब ज्योति मिर्धा, सामान्य कटारिया साहब रगड़ा फैला हुआ। मैं क्यों साहब कांग्रेस में कोई नेता ही कौन रही हो। अरे कांग्रेस के मायने जगह नेता है वे शंकरिया खनपट्टी मार को नाम थे उन्हें उलो। वो शंकरिया खनपट्टी मार जब कोई एक दूसरे ने नीचे दिखाने को काम करतो और जरा वो चोट करतो तो वो मारने वास्ते कौन करतो, वो बाकी तड़फन देखने वास्ते करतो। आज कांग्रेस का नेता वो काम करे जगह बीका कार्यकर्ता और बीका लोगों ने तड़पता हुआ देखे वो काम। निश्चित रूप से उसके ऊपर आघात हुआ। मेरे साथियों ने भी कई चीज़ों की बातों से नाराज़गी हुई। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आज हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये मेरा निर्णय है और निर्णय करने में मैं स्वतंत्र हूँ। और स्वतंत्र हूँ इसलिए हूँ कि मुझे आगे सार्वजनिक जीवन में रह के उस जनता का काम करना है जैसे मैं करता आया हूँ। नहीं, मैं मुक्ति की बात तो नहीं करता, क्योंकि मुक्ति तो मुक्ति धाम में मिलती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस रूप में कार्य करता हूँ कि इससे संवाद खत्म हो गया पार्टी का,
पार्टी के कार्य से मेल मिलाप खत्म हो गया। पार्टी में प्रोडक्शन का कारखाना ही बंद कर दिया। वर्कर की जहाँ पहचान नहीं हो वहाँ एक दिन तो अंत होना है। नहीं, अगर कांग्रेस में प्रियंका गांधी ही जहर का घूंट पी रही हैं तब तो इसके बारे में विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सत्य है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता का महत्व खत्म हो गया, चमचा संस्कृति हावी हो गई, और जिस रूप से चमचा संस्कृति हावी होकर दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो वह अंत तो जरूरी है। और हमने बहुत काम किया, लेकिन कांग्रेस का पास में योग्यता का कोई पैरामीटर नहीं है। जिस आदमी की दुकान में सामान है उसको तो वो नीचे बैठाते हैं और जो फर्जी नेता है उनको आगे करते हैं। ये बहुत बड़ा कमी थी। उसके कारण ही मैंने विधानसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद में हम महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब आए और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पूरे बांसवाड़ा, वागड़ में, मेवाड़ में लाइन लगी हुई नेताओं की, और आज हजारों लोग वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आप खुद ही मंत्री थे और आप अशोक गहलोत जी के साथ रहते थे, आपने कभी भी इनको रोका क्यों नहीं? अगर भ्रष्ट हैं तो आपके कांग्रेस ही भ्रष्ट हैं। अगर आपको ऐसा लगता था तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई कराते। जब अच्छे लोग जा रहे हैं तब आपको कोई बहाना भी नहीं मिल रहा। ढंग का बहाना ढूंढिए डोटासरा जी, और जिस हिसाब से आपको जगह नहीं मिलेगी। राहुल गांधी जी भी बांसवाड़ा आए थे, 4000 लोग भी नहीं सुनने आए थे। पहले 3-3 लाख लोग सुनने आते थे उनको, अभी 4000 लोग भी सभा में नहीं थे। और बड़ा आश्चर्य करना पड़ रहा है कि मतलब इनके कार्यालय खोलने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, अंतिम आदमी ताला लगा के वहां से आएंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मानीय लालचंद कटारिया साहब, पूर्व मंत्री सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी यादव साहब, पूर्व विधायक और किसान नेता सम्मानीय रिक्तपाल जी मिर्दा साहब, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री सम्मानीय खिलाड़ी रामजी बैरवा साहब, शाहपुरा के पूर्व विधायक भाई आलोक बेनीवाल जी, और पार्टी में जो आज बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं इस भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपसे आने से पार्टी को गति मिलेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे राजस्थान में क्या चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव मुहाने पर हैं, सियासी बिसात बिछ गई है, हर एक पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन बाजी बीजेपी मार रही है। 30 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए राजस्थान के मरुधरा में आज सुपर संडे बीजेपी का इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आज राजस्थान में बीजेपी की ओर से 2 बड़े मेगा इवेंट किए गए हैं, जो लोटस ऑपरेशन के तहत जिस तरीके से लगातार बीजेपी पीच पर आकर के जो कार्यकर्ताओं को साधने का प्रयास कर रही है, इन मेगा स्टोरी के अंदर तमाम जो तस्वीरें बनी, चाहे वो जयपुर राजधानी मुख्यालय पर बनी और दूसरी तस्वीर बनी है बांसवाड़ा आदिवासी अंचल यानी कि बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर, इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद प्रियंका मुझे सिर्फ इतना ये याद आता है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जहां भी चल देंगे रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। अब देखिए कि किस तरीके से अब बीजेपी में भरमार कार्यकर्ताओं की हो रही है, पदाधिकारियों की हो रही है, और उधर से देखिए कि किस तरीके से रास्ता कांग्रेस का साफ होता जा रहा है लगातार। बिल्कुल सुरेंद्र, यहां पर मुझे लगता है कि बीजेपी को एक खुला चैलेंज मिल गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने कांग्रेस को एक खुला चैलेंज दे दिया है कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रियंका, लगातार आप देखिए कि जिस वक्त कांग्रेस को एक ठोस रणनीति की जरूरत है, वो कितनी गहरी नींद में सो रही है। अब इस गहरी नींद से जगाने के लिए ऐसा कौन सा तिलिस्मी जादू है जो इस कांग्रेस को जगा पाएगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि लगातार देखिए कि 600 कार्यकर्ता आदिवासी अंचल बांसवाड़ा मुख्यालय पर ज्वाइन कर रहे हैं। 32 जो कांग्रेसी जो हैं वो बीजेपी पार्टी कार्यालय जयपुर में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक आला कमान के दिमाग की घंटियां क्यों नहीं बज पा रही है, एक सबसे बड़ा कारण अब तक समझ में नहीं आया। यहाँ पर सवाल एक और है सुरेंद्र की, कांग्रेस से ये नेता लगातार छिटक क्यों रहे हैं? बीजेपी में ऐसी खासियत क्या है?
देखिए प्रियंका, बीजेपी के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि जो विजन है, मोदी का विजन है या मोदी ब्रिगेड टीम का जो विजन है, वो पूरी देश दुनिया देख रही है। अब आप देखिए कि हर एक चीज को वो किस तरीके से साधने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मात्र वंदन कार्यक्रम से लेकर के हो, मतदाताओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, मन की बात हो, योजनाएं हैं, हर एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता से नरेंद्र मोदी सीधी बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि कांग्रेस में हाल फिलहाल जिन तस्वीरों ने आज जन्म लिया है और जो हमारे टीवी स्क्रीन पर तमाम जो बीजेपी के जो नेता थे, जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने यही कहा है कि राहुल गांधी को पहले सुनने के लिए एक काफी संख्या की भीड़ आती थी, लेकिन आज राहुल गांधी को सुनने के लिए जबरदस्ती की भीड़ बुलाई जाती है। और सुरेंद्र, ये भी देखा जाए कि कांग्रेस के जो नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनका सम्मान नहीं किया जाता था। बिल्कुल प्रियंका, ये तो तस्वीरें लगातार आप देखिए कि जो जो कार्यकर्ता पदाधिकारी बीजेपी में आ रहे हैं, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे ज्योतिराज सिंधिया हो, चाहे महेंद्रजीत सिंह मालविया हो, चाहे वो लालचंद कटारिया हो, राजेंद्र यादव हो, रिशपाल मिर्धा हो, विजयपाल मिर्धा हो, खिलाड़ी लाल बेरवा हो, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस की अंतरकलह, जो कांग्रेस में पिछले 70 सालों से जो चीजें चली आ रही थी, वो अंतरकलह बाहर निकल करके आई है कि कांग्रेस में किस तरीके से जो चमचा जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चमचागिरी यहां पर ज्यादा हैवी हो गई है और कांग्रेस चंद हाथों में सिमट चुकी है। तो ये आरोप जो लगते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पर, तो निश्चित तौर पर ये लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस 25 सीटों में से दावा कर रही है कि हम 10 या 12 सीटों पर कब्जा तो क्या जमाएंगे। ऐसे लड़ेगी चुनाव सुरेंद्र? क्या इस तरीके से कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है, जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लगातार दामन छोड़ते हुए कहीं बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो कहीं कोई और कहीं जा रहा है? पार्टी का ये क्या, कांग्रेस इस वक्त कहां खड़ी है राजस्थान में? देखिए, कांग्रेस के लिए ना तो किनारा है ना मझधार है, क्योंकि वो उस नाव में पूरी तरीके से इतना बड़ा छेद हो गया है कि वो जल्द अब नाव जो है वो डूबने की कगार पर है, क्योंकि जो जिताऊ चेहरे थे वो लगातार बीजेपी में आ चुके हैं। बीजेपी का मैंडेट बिल्कुल क्लियर है, 400 पार। अब ये 400 पार करने के लिए बीजेपी जिस तरीके से चुनावी बिसात राजस्थान के अलावा बाकी अन्य राज्यों में जो उसने बिछाई है, तो निश्चित तौर पर प्रियंका ये तस्वीर बिल्कुल बीजेपी की तरफ से साफ है। लेकिन कांग्रेस में अभी भी ऐसी कई तस्वीरें हैं जो धुंधली हैं। अब आप देखिए कि 39 लोगों की सूची आई है, उसमें अब तक राजस्थान में से किसी एक कैंडिडेट का नाम नहीं आया है। हालांकि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो नेता जो गाए बगाए चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब वो इस राह में बैठे हुए हैं कि कब ऊपर से बरसात होगी और कब इस भूमि पर जो है वो कहीं न कहीं हरियाली आएगी। देखिए, कांग्रेस में लगातार आपने वो एक मूवी देखी होगी आमिर खान की लगान फिल्म में, जिस तरीके से किसान पानी की एक आस लगा करके बैठता है कि पानी बरसेगा और खेती पैदा होगी, लेकिन अब कांग्रेस में तो समझ में नहीं आ रहा कि बादल कब गरजेंगे और बादल कब बरसेंगे। इसी राह में लगातार जो बड़े नेता हैं वो टकटकी लगाए खड़े हुए हैं कि अब कब यहां पर सूची आएगी, कब यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, कब चुनाव की कैंपेनिंग होगी। लोकसभा चुनाव मुहाने पर है सुरेंद्र, और कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की, और दूसरी तरफ ये समझा जाए कि कांग्रेस एक तरफ गठबंधन कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के तमाम नेता छिटकते जा रहे। देखिए प्रियंका, जब आज ये तस्वीरें राजस्थान में नजर आई तो सबसे पहले मैंने जो है वो अशोक गहलोत को सबसे पहले कैप्चर करने का प्रयास किया कि अशोक गहलोत की तरफ से कोई एक प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर पर जो है वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज लिख करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। इधर मैंने टीकाराम जूली को कॉल करके कहा कि आप मुझे जो है वीडियो बना करके भेजें ताकि यहाँ की जनता को आपका मैसेज पहुंचे कि किस तरीके से तस्वीर बनी है, उस पर आपका क्या कहना है। इधर से मैंने रफीक खान से भी संपर्क किया, प्रताप सिंह खाचरियावास से भी संपर्क किया, डोटासरा जी से भी संपर्क किया। अब आप देखिए कि प्रतिक्रिया देने के लिए भी अब नेता जो है वो लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। अब वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए कोई लफ्ज नहीं है। अब या तो लफ्ज इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार राजस्थान में जो तस्वीरें बन रही है उस पर अब कांग्रेस को बहुत बड़ा मंथन करने की जरूरत है, लेकिन यह मंथन भी किस लेवल पर किया जाएगा? मंथन करने के लिए भी कोई ना कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हालांकि अब राजस्थान में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मंथन नहीं हो पा रहा है। आला कमान इस चीज को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि आला कमान को लगातार राजस्थान से जो है कांग्रेस को समझना होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी अपनी तैयारी मजबूत रखे, क्योंकि सामने बीजेपी है। धन्यवाद सुरेंद्र, इस तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का बीजेपी का नारा काफी कुछ
सही नजर आ रहा। बीजेपी के जयपुर मुख्यालय में जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गजों ने बीजेपी का दामन थामा, उससे साफ है कि कांग्रेस के नेताओं में भारी आक्रोश है, वो भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ। वहीं इसी पर नागौर के पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा ने कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर भी बड़ा हमला बोला। वहीं नवतेज टीवी से खास बातचीत की है रिचपाल मिर्धा ने, सुनाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो रिचपाल मिर्धा मौजूद हैं। सर, रिचपाल जी, सबसे बड़ा देखा जा रहा है कि रिचपाल खानदान अब बीजेपी में है। हाँ बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। मिर्जा खानदान बीजेपी में है, अब पूर्ण रूप से है। किस तरीके से कांग्रेस का अब सफाया होगा नागौर पूरे बेल्ट में? अब देखो आप, जनता क्या कह रही है, सफाया क्या इधर पूरे हिंदुस्तान में होगा। 400 के पार जाएगी सीट। अच्छा, 400 के पार जाएगी ये। अच्छा, लगातार डोटासरा जी ये कह रहे हैं कि जिनको डर है वो बीजेपी में जा रहे हैं। कोई किसी को डर नहीं, मेरे को, मैं डरता हूँ सिर्फ भगवान से या मेरी जनता से। मेरे को एक रत्ती भर का डर नहीं है, न मेरे ऊपर कोई मुकदमा है। सुनो, और मेरे कांग्रेस राज में रहते हुए हमारा खुद का चालान हुआ है, हमारे ही मुकदमे में हमारा चालान हुआ है, हमारे राज में। मेरे को कोई डर नहीं है। क्या मैं कोई क्रिमिनल आदमी थोड़ी हूँ? मैं जनता का सेवक हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। मैं कोई क्राइम करके थोड़ी आया हूँ। डर उनको होता है जो अवैध धंधे करते हैं, क्राइम करते हैं, क्रिमिनल माइंड के होते हैं। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मेरा क्या क्राइम करना। अच्छा, अभी भी आरएलपी में हनुमान सुप्रीमो लगातार टाल ठोक रहे और कह रहे कि इस बार मिर्धा परिवार फिर मात खाएगा। वो अब आएगा, जब टाइम आएगा वो समय बताएगा कि हनुमान बेनीवाल कहाँ पहुँचते हैं और क्या होता है उनका। अच्छा, अब जो है वो समधी के साथ आपके बेटे, आप सब मिल करके, और खास करके आपकी भतीजी ज्योति मिर्धा, अब किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी बीजेपी को लेकर के आपके क्षेत्र में? रणनीति रहेगी हमारी, सीट फतेह करें, यही रणनीति। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में रिचपाल मिर्धा, जिन्होंने तमाम चीजें साफ कर दी हैं कि किस तरीके से अब जो रणनीति बनेगी बीजेपी में मिर्धा खानदान की ओर से, अब लोकसभा चुनाव में किस तरीके से, कितने वोटों से जो भी प्रत्याशी वहां होगा उनको भारी मतों से जिताने का ये काम करेंगे। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। जयपुर में शनिवार को वैशाली नगर के अक्षरधाम मंदिर में भारतीय पत्रकार संघ की ओर से पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया, जिसमें भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सोनवने, राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद सोलंकी और अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही पत्रकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष पीके शर्मा और नवतेज टीवी के जयपुर के एडिटर इन चीफ रोहित तिवारी ने भी शिरकत की, जहां भारतीय पत्रकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश गुप्ता ने रोहित तिवारी जी का सम्मान शॉल और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। रामलला की इस दौरान प्रतिमा भी भेंट की गई। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर ऋतु मां भी मौजूद रहीं। और नारायण का नाम लेते लेते अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो मुझे लगता है बेड़ा पार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पत्रकारिता के बारे में कहना चाहता हूं कि आप जहां आज एकत्रित हुए हैं, बेशक संख्या जरूर कम है, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ के जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कल ही एक सर्कुलर जारी किया है कि पत्रकारों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे गृह राज्य मंत्री जी के लिए, जिन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो है ये बात कम से कम सोची। मुझे लगता है तमाम सरकारें देश की ये बात करती हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा मुहैया हो, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता। उसमें पता है कि कौन गलत है? गलत हम ही लोग हैं। चूंकि कहते हैं कि संघे शक्ति कलयुगे, अगर हम लोग आपस में एक नहीं होंगे, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मेरे साथ काम कर चुके, मुझे जानते हैं पहले से। मैं इसमें बिलीव रखता हूं कि कोई दिक्कत नहीं, आज यहां पर नहीं आए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको भी बुलाया गया वो नहीं पहुंच पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके किसी पत्रकार साथी के ऊपर कोई आपदा आ जाए, किसी प्रकार का कुछ उसके साथ में कोई जुल्म ज्यादती होने लगे, तब आप लोग वहां पर जरूर पहुंच जाना। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इतने ही लोग पहुंच गए तो वो थाना अधिकारी उसके ऊपर फर्जी मुकदमे नहीं लिख पाएगा। तो ये है पत्रकारिता की वास्तव में शक्ति। और आज
देश में आप जानते हैं विज्ञापन का दौर है। जितना जिस सरकार के बारे में आप अच्छी अच्छी चापलूसी वाली बातें चैनल पर करेंगे, उतने अच्छे अच्छे आपको विज्ञापन DIPR देता रहेगा। और अगर आप सरकार से सवाल पूछने लगे, अगर आपने सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणियां करना शुरू कर दिया, तो आपको DPR में घुसने भी नहीं देंगे। आपके चैनल का, आपके पेपर का, आपकी मैगजीन का नाम वहां से उड़ा दिया जाता है। तो कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी सरकार का विरोधी हूं, लेकिन वास्तव में आपका जन्म किस लिए हुआ है? आप इंजीनियर क्यों नहीं बने? आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? आप वकील क्यों नहीं बने? आप पत्रकार ही क्यों बने भाई? तो आप अपने जन्म से, जन्म में बोलते हैं ना, हमारे जन्म में DNA है राजपूत का, हमारे जन्म में DNA है, जन्म से DNA है ब्राह्मण का। तो आप कम से कम अपने DNA को पहचान कर रखो कि आप वास्तव में बने हो किसके लिए? जनता के लिए, पब्लिक के लिए। लेकिन आज हमारे आपके पैसे से सिर्फ कौन गायब हुआ है? जनता गायब हो गई है। और हम लोग सिर्फ विधायक जी के लिए, मंत्री जी के लिए, वरिष्ठ नेतागण के लिए, चौकी इंचार्ज के लिए और थाना अधिकारियों के लिए खबरें छापने का काम कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता साथियों, इससे दूर होने की आवश्यकता है। और जो मीडिया एक माध्यम है जनता तक पहुंचने का, अगर हम सभी लोग ये कार्य करेंगे तो वास्तव में पत्रकारिता में एक शक्ति बनेगी। और शक्ति बनेगी तो आप फोर्थ आप पिलर डेमोक्रेसी है, आप इसको मत भूलिए। आपके सामने बड़ी सी बड़ी सरकारें घुटने टेक देंगी और आपका नाम सुर्खियों में लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राज्यसभा के उपनेता प्रमोद तिवारी ने इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार के साथ ही मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी है, इसलिए उनको वहां रेगुलर आना चाहिए। मोदी सरकार महिलाओं के मुद्दों समेत हर मोर्चे पर फेल और असफल रही है। सरकार के जिस तरह दबाव चुनाव युग पे पड़ रहा है, मेरी ऐसी आशंका है कि शायद कोई भी आदमी जो सम्मान, आत्मसम्मान का होगा, खास तौर से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये जो चुनावी बांड है, इनको एक निश्चित समय के लिए प्रस्तुत करने को कहा गया। देखिए, ये एक बटन दबा दो तो सबके नाम, सबके अमाउंट सब चले जाएंगे। ये कहा भी था जब इसका गठन हुआ था। लेकिन आज टाइम मांगा जा रहा है। रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक टाइम मांग रहे हैं। किस बात का टाइम मांग रहे हैं स्टेट बैंक? वो बटन दबाने के लिए कोई साइट का इंतजार कर रहे हैं। मेरा निश्चित आरोप है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि जिससे चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी, जिसने एक तरफ लुटवाया है देश को और दूसरी तरफ चंदा लिया है, वो एक्सिस सामने ना आने पाए। अगली खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पहुंचे, जहां भारी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। यहां सीएम 2134 करोड़ की लागत से 483 परियोजनाओं का सौगात देने पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल पर सीएम योगी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव औलख सहित सांसद विजय दुबे भी मौजूद रहे। कृषि विश्वविद्यालय है और भी सारी परियोजनाएं हैं, सब आपको थोड़ी देर में उपलब्ध करा दी जाएगी। पूरे 2200 करोड़ का डिटेलिंग होगा। परम सौभाग्य की बात है कि महाराज जी ने उसका शिलान्यास किया और 2026 में इसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज कोटा दौरे पर रही। इस दौरान सर्किट हाउस पहुंचने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन और पूर्व जिला अध्यक्ष रामबाबू सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार 400 सीटें पार करेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है। जी 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और राज्य में भी बहुत काम किए हैं और कोटा शहर जो है वो सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से
यहाँ पर बदलाव आया है। और ओम बिरला जी के स्पीकर पद पे रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने जनसंपर्क भी रखा और लोगों के बातचीत भी की, और वो नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि हम सब कार्यकर्ता हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं और उस संजीदगी के साथ मिलकर काम करते हैं कि अगर जहाँ हम जीतने वाले हैं वहाँ हम मार्जिन बढ़ाने पर काम करते हैं, और ये सीट वैसी ही है जहाँ पर हम मार्जिन बढ़ाने पर काम करेंगे। राजस्थान सरकार के नगरीय विकास और स्वास्थ्य शासन विभाग के राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा मेड़ता पहुंचे, जहां जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। माला पहनाकर, साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मेड़ता किसान छात्रावास में आयोजित सम्मान समारोह में यूडीएच मंत्री खर्रा का भक्त शिरोमणि मीराबाई की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने लोगों को अपने बच्चों को संस्कारित शिक्षा देने और संयुक्त परिवार में रहने के संस्कार डालने का आह्वान किया है। उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए मेड़ता को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने की भी बात कही है। में 2014 और 2019 में प्रदेश के मतदाताओं ने, प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की मेहनत की, उससे भी बेहतर वातावरण 2024 के लोकसभा चुनाव में है और हम 2014 और 2019 से बेहतर परिणाम। श्रीगंगानगर में 15 दिन पहले ही यातायात प्रभारी रघुवीर सिंह ने पदभार ग्रहण किया। कम समय में ही उन्होंने बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के भरसक प्रयास किए हैं, जिसके चलते अब जाम की स्थिति बनना बंद हो गई है और टेम्पो वाहनों का रुकना भी बिल्कुल बंद हो गया है। बीका ने बताया कि 27 फरवरी से जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशों से भगत सिंह चौक से सुखाड़िया सर्कल तक 6 डिवाइडर कट्स बंद करवा के यातायात व्यवस्था में सुधार करने के ट्रायल चल रहे हैं। डिवाइडर कट्स बंद किए जाने से यातायात पर काफी नियंत्रण भी हुआ है और आने वाले समय में कई बदलाव कर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार भी किया जाएगा। हमारा पहला फोकस तो यहाँ से हमारे पास शिकायत आई थी कि साहब यहाँ कोटा चौक के और रोडवेज के बीच में यहाँ बसें खड़ी हो जाती है, तो पहला फोकस तो मेरा ये था कि यहाँ से हम इनको वाहनों को हटाया जाए। इन बसों को, मालिकों को इनकी मीटिंग ली जा करके इन बसों को यहाँ से हटा दिया गया है। पहला तो ये। सेकेंड हमारा था कि, और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।